जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आए जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों ये जैसे सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, ठीक है। और ये यहीं से दोस्तों आप लोग का सारा क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम तक आप लोग इस सीरीज में बने रहते हैं तो आप लोग को एकदम 40 में 40 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। बस आप लोग को लगे रहना है और जितना बताएंगे बस उसको आप लोग सिर्फ फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं जितने भी बात बताएंगे हम आप लोग को, तो आप लोग को निश्चित ही आप लोग को 40 में 40 सही होगा, ठीक है। और जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग ये सेट नंबर कितना 10 रहने वाला है, नहीं, हाँ 10 रहने वाला है। हम लोग 9 सेट कर चुके हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जाइए आप लोग जोहार एग्जाम की यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का झारखंड जीके का भी क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। कोठा का भी प्रैक्टिस है, उसको प्लेलिस्ट बना के दिया गया है, उसका भी जाके देख लें। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुद्धू भगत का चौरैया के जमींदार परिवार की भुनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? बताइए। बुद्धू भगत का चौरैया के जमींदार परिवार के भुनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का जनेऊ धारण को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? बताइए। असुर है, बिरजिया है, बिरहोर या फिर इनमें से कोई? तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का असुर होगा, ठीक है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? बताइए। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? तो वरिष्ठ सज्जन के लिए, पुजारी के लिए, दूसरे गांव से आए लोग के लिए, या फिर उपयोग में से कोई नहीं? तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ सज्जन के लिए, ठीक है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट नंबर हम 4 नंबर को प्रश्न की बात करते हैं। तो डोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? तो ऑप्शन में आप लोग दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो डोकलो सोहर का कार्यकाल आप लोग का 3 वर्ष होता है, यानी कि दोस्तों बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब माना जाता है? बताइए। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब माना जाता है? 15 मई, 1 जून, 10 जून या फिर 15 जून? तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर यानी कि 10 जून को माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? बताइए। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? दामोदर की स्वर्ण रेखा की सोन नदी की कि अजय नदी की? तो उत्तरी कोयल ये सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर है, पंचायत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया? तो बताइए। दामोदर नदी में, कि बराकर नदी में, कि सोनरेखा नदी में, कि दामोदर एवं बराकर के संगम में? तो दोस्तों ये पंचायत बांध है जो जिसका स्थापना 1959 में किया गया था, ठीक है। और ये आप लोग दामोदर और बराकर नदी के मतलब दोनों का संयोग से बना है, संगम से बना है ना। नेक्स्ट है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? बताइए। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो ये आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है खुट्टी, रांची, गुमला, सिमडेगा। तो आप लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खुट्टी, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? बताइए। खुट्टी में है, कि कोडरमा में है, कि सिमडेगा में सबसे कम है, कि पलामू में सबसे कम है? तो आप लोग इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर यानी कि कोडरमा। नेक्स्ट है 10 नंबर में है, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियाँ किस वर्ग के संबंध रखती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, निग्रोइड, मंगलोइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? बताइए।
झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? देवघर, रांची, पलामू, या फिर बी में दिया हुआ है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, या फिर सी में दिया हुआ है देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, या फिर डी में दिया हुआ है झारखंड के सभी जिलों में। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झारखंड के सभी जिलों में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? खिरवार आंदोलन कहा जाता है, संताल विद्रोह कहा जाता है, कि हो विद्रोह को कहा जाता है, कि भूमिज विद्रोह को? तो गंगा नारायण का हंगामा आप लोग का भूमिज विद्रोह कहा जाता है। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की थी? आदिवासी महासभा की, या फिर भीम दिया जनजातीय सभा की, या फिर सीम दिया झारखंड महासभा की, या फिर डीम दिया आदिवासी पार्टी की? तो जयपाल सिंह मुंडा जी थे जो कि आदिवासी महासभा के गठन किए थे, है ना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ए नंबर सही होगा। बताइए, 14 नंबर में दिया, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? बताइए, जयपाल सिंह मुंडा जी थे, झारखंड पार्टी के विलय किस पार्टी में किए थे? जनता दल में, भारतीय जन संघ में, कांग्रेस पार्टी में, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में? तो ये 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय किए थे। ठीक है, उनके बदले उनको मंत्री बनाया गया था बिहार सरकार में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1975 में, 1978 में? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है, जैसा कि इस प्रश्न का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1971 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजती? ग्राम देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, या फिर कुल देवता? तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी देवता, यानी कि डी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? सोदराय पर्व में, कदलेटा पर्व में, कर्मा पर्व में, या फिर सरहुल पर्व में? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सोदराय पर्व में, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि किसकी यात्रा नहीं की जाए? तो हम लोग का इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, पहाड़ी मंदिर होगा, कि वासुकीनाथ होगा, कि देवड़ी मंदिर होगा, कि जगन्नाथ धाम होगा? तो ये जो कि वासुकी धाम होगा आप लोग को बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। और वासुकी धाम की बात करते हैं, ये तो क्या बोलते हैं, दुमका के, यानी कि झारखंड के ऊपर राजधानी दुमका के जरेडी में पड़ता है। ठीक है, अगर बाबा धाम गए और इनका दर्शन नहीं किए तो आप लोग का दर्शन अधूरा रहेगा। ठीक है, ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट है, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? 2002 में, 2005 में, 2010 में, या फिर 2012 में? बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ आप लोग का 2002, 2005, 2010, 2012। तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2002, है ना। नेक्स्ट है, भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड में? तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रांची, नेत्रहाट, चाईबासा, सारंडा? तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी कि सारंडा, है ना, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, जट जटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? बताइए, जट जटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? कृष्ण राधा, राम सीता, शिव पार्वती, या फिर जट जटिन? तो हम लोग को इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शिव पार्वती। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा बताइए कौन सी है? संथाली है, हो है, खड़िया है, या फिर उरांव है? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संथाली
होगा। ठीक है, संताली झारखंड का एकमात्र क्षेत्रीय लैंग्वेज है, आदिवासी लैंग्वेज है, जिसको भारतीय संविधान के में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वाद्य यंत्र गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? सारंगी, शहनाई, एकतारा, बांसुरी। तो हम लोग किस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर एकतारा, यानी कि आप लोग का एक सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? माँ योगिनी मंदिर गोड्डा, सूर्य मंदिर रांची, टांगीनाथ मंदिर गुमला, वेदनाथ मंदिर देवघर। तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है ना। नेक्स्ट है, जिंदगी टो नामक उपन्यास के रचना किसने की थी? फुलचंद महतो जी ने, चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने, वीरेंद्र महतो जी ने, परमाचंद महतो जी ने। तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने लीला खोरा खेलल नामक पुस्तक की रचना की? बताइए, निम्न में से किसने लीला खोरा खेलल नामक पुस्तक की रचना की है? रेवहन, WG आर्चर, धर्मदास लकड़ा। तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बताइए, रूस से, जापान से, जर्मनी से या फिर फ्रांस से? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? धनबाद है, बोकारो है, रांची है, पलामू है। तो हम लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी कि रांची। ठीक है, और रांची में दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रांची का ही है। ठीक है, स्त्री के मामले बात करें, पुरुष के मामले बात करें, है ना, सभी के मामले में रांची आगे है। नेक्स्ट है, पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल जी है, जयपाल कोड़ा जी है, मामराज शर्मा जी है, चंदना टेटे जी है। बताइए कौन है? तो हम लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार अंचल। नेक्स्ट है, किस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? गोसनर मिशन ने, रोमन कैथोलिक मिशन ने, डबलिन यूनिवर्सिटी ने, SPG मिशन ने। तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोमन कैथोलिक मिशन। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? बताइए, IIT जमशेदपुर, IISM धनबाद, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा IISM धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य ला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? पलामू है, कोल्हान है, संथाल परगना है या फिर हजारीबाग जिला है? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पलामू है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलेन स्वयं किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से? तो हम लोग इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन था? बताइए, दीप सेन गुप्ता, कोनरू हम्पी, विश्वनाथ आनंद, नीरज कुमार गुप्ता? तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप सेन गुप्ता, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य की कितनी बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है? 100, 204, 266, 304? तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 204। नेक्स्ट है, 37 नंबर में, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? नेहा कुमारी एवं क्या है, रामीना परवीन जी, रचना कुमारी एवं सबाना कुमारी जी या फिर सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून जी या फिर डीम दिया हुआ है संगीता कुमारी एवं
असरी परवीन जी। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुमित्रा कुमारी एवं समा खातून। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है। तो बताइए हजारीबाग में है, कोडरमा में है, कि चतरा में है, कि इनमें से कहीं नहीं है। तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा दोस्तों अवरत की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। कोडरमा को सबसे ज़्यादा मतलब कोडरमा में क्या बोलते हैं अबरक की उत्पादन होती है ना। नेक्स्ट है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी। 1990 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 में, या फिर 1995 ईस्वी में। तो हम लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 1994, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है। पूनम महतो जी है, रसीम उरांव जी है, नेहा सिंह जी है, सरिता लकड़ा जी है। तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम महतो जी, ठीक है। तो आप लोग को कितना सही हुआ उसको कमेंट करके फटाफट बताइए, है ना। और देखिएगा आप लोगों को किस तरह का तैयारी है नहीं है, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको कौन सा टॉपिक में आप लोग एरर हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर जिस टॉपिक में एरर हो रहा है आप लोग उसी टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है, 40 दिन ही समय है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। कोई भी एग्जाम को फतेह करना है तो सबसे पहले आप लोग को सिलेबस उसको पढ़ना होगा, कवर करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को पूरा मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो कितना भी पढ़ लीजिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। अभी 40 दिन यानी कि दोस्तों आप लोग कम से कम 80 सेट आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना अति आवश्यक है, तो ही आप लोग सिलेक्शन के कगार पे आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है ना। 7 लाख के करीब विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जैसे सीजीएल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इसी तरह की वीडियो रोजाना की तरह मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।